जय श्री कृष्ण। अब श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पहला अध्याय में कुल 46 श्लोक दिया हुआ है। अभी तक हम 21 श्लोक का चर्चा कर चुके हैं और उसका अर्थ समझ चुके हैं। अब हम 22वां श्लोक पढ़ते हैं। यावत् एतान् निरीक्ष्य अहम योद्धुकामान् अवस्थितान् कै मया सह योद्धवयम् अस्मिन् रण समूह में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहां से और जितने समय में युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रण क्षेत्र में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। युत्समानान् अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्राय दुर्बुधे युद्धे प्रिय चिकीर्ष्वः। यह 23वां श्लोक है। दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया है। वनवास और अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नीयत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका अन्याय तो असहनीय हो गया। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन ने उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन ने इस कथन का क्या अभिप्राय है। अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा, उसकी सहायता करने के लिए ये राजलोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है, तभी ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सब को मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा धर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। अर्जुन की इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया। अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 24। एवं उक्ता ऋषिकेश गूढ़ाकेशेन भारत सैन्यो उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीमद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्ठिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरव को देख। गूढ़ाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गूढ़ाकेश क्यों कहा। गूढ़ाका निद्रा को कहते हैं। जो निद्रा को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गूढ़ाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे। नींद उन्हें सताती नहीं थी। आलस्य के वश में तो वे कभी होते ही न थे। संजय गूढ़ाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे।
युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूँ तब तक रथ वहीं रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन को अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिसे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। श्लोक 26। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितॄन् अर्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सैन्यो उभयो अपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहद्रों को भी देखा। इस 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उसमें भृशवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, समुद्दत और ब्रह्मिकी आदि पितामह प्रपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंती भोज और शैल आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रत्यविन, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। ध्रुपद, शैब आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु उसका कल्याण चाहने वाला बहुत से सुहृद थे। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थानान् कृपया परया अवस्था विसीदन् इदम् अब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? पूर्व के 1.5 श्लोकों में अर्जुन अपने पिता, पितामह आदि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बता आए हैं, ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्याय जो अनेकों प्रकार से संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में हैं। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य कराते हैं। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, इसका क्या तात्पर्य है? अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सब का संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा
और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जीत कायरता भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने परया कृपया कहा है, और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। ईदम पद से अर्जुन के कौन से वचन समझने चाहिए? ईदम पद का प्रयोग अगले श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बातें कही है उन सभी के लिए किया गया है। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 22 श्लोकों में अर्जुन एवं स्वयं उनका वर्णन करते हैं। धृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुमं समुपदिस्थं सीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथु च शरीरे में रोमहर्षः च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है? यह अर्जुन का यह भाव है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। यह बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की दुर्व्यवस्था हो रही है। गांडीवं शस्त्रंस्ते हस्तात् त्वक् च एव परिधते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है? करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं। हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़े भी नहीं रह सकता, वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अर्जुन का गांडीव धनुष कैसा था और वह उसे कैसे मिला था? अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहनाल के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था, यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है, यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ है, सब शास्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधना किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का औचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, इसका क्या भाव है? किसी भी क्रिया के
भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुनी आदि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ से युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन के इस कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने में चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा, तीसरे उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृष्टियों से न इस लोक में हित होगा न परलोक में ही। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार का भी उचित नहीं है। अर्जुन ने यह कहा है कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसी की पुष्टि करते हैं। न कांड 6 विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम न राजेन गोविंद किम भोग जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है? अर्जुन ने इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्त खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा क्यों जाए? क्या होगा ऐसे राज और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में कोई लाभ नहीं है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। ये शाम अर्थे कांचितम नह राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थता युधे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य है? यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज भोग और सुखादि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि न तो इसमें अस्थायी आनंद ही है और न स्वयं ही नित्य है। मैं इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राजभोग सुख आदि किस काम आवेंगे? इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। इस प्रकार युद्ध का अनुचित दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्य पुत्र पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला स्वशुरा पौत्रा सयाला संबंधिना तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन इन संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? आचार्य ताऊ चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले कही जा चुकी है। यहाँ स्याला शब्द से धृष्टद्युम्न शिखंडी और सूरत आदि का संबंधिन से जयद्रथ आदि का स्मरण कराकर वे ये कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह करता है। जब ये सब मारे जाएंगे तब राजभोग की प्राप्ति से होगा ही क्या? ऐसे राजभोग तो दुख के ही कारण होंगे।
सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने यह क्यों कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे, उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन घ्नतः और अपि शब्दों का प्रयोग किया है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थिति संबंधी है वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब वे मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा, परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज और सुखों की तो बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोकों की का निष्कंटक राज मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचारादि आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप लोग त्रिलोकी के राज के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रत्यहि सयात जर्जनादन पापम एव आश्रयत अशमान हत्वा एतान आत्तायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और इनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे। अतएव किसी दृष्टि से मैं इनको मारना नहीं चाहता। स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आत्तायिन मायांतम हयान देवा विचारने नातयाई वधे दोषो हंतु भरवती कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए अतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वालों को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्धत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 को आतताई है। दुर्योधन आदि में आतताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार ही थे। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मृतिकारों के मत में आतताइयों का वध करना दोष नहीं माना जा गया है, और यह भी निर्विवाद सत्य है।
कि दुर्योधन आदि आतताई भी थे, परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है, जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को समान अज्ञानी अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंब हैं तब इनको मारने में तो हमें पाप ही लगेगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ, इसी तरह की आध्यात्मिक चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।